देखा है कभी उसकी डिस्कशंस क्या बोलता है। आपने कहा उनकी इंक्वायरी करेंगे, करिए, लेकिन उनकी भी इंक्वायरी करिए जो कहते हैं इनका गर्दन लाओ, सर लाओ और 50 लाख इनाम देंगे। हैं? ये एक तरफा इंक्वायरी कैसे चलती है? यही तो फिर कश्मीर बन जाता है। यही तो न्याय देने में आप असफल हो जाते हैं। जाकिर नाइक की इंक्वायरी करिए, वो अगर आतंक फैलाता है तो उसको सजा दीजिए, लेकिन अगर आपकी पार्टी का या आपकी विचारधारा से मिलता हुआ कोई ये कहता है कि जाकिर नाइक की गर्दन लाओ और 50 लाख ले जाओ, वो तो जेल में नहीं जाना चाहिए। और इस तरह के स्टेटमेंट वाले जेल में नहीं जाने चाहिए। जब जेल में नहीं जानते हैं तो फिर कश्मीर जैसे हालात हो जाते हैं। माननीय गृह मंत्री जी, आप पर बहुत बड़े 125 करोड़ जनता, हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाइयों की जिम्मेदारी आपके सर पे है। कुछ लोग बाहर से आए जिनको अपने देश ने निकाल दिया। तस्लीमा नसरीन बांग्लादेश से निकाल दिया इस्लाम के खिलाफ लिखने के लिए, कुरान के खिलाफ लिखने के लिए। हमने शरण दे दी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, हमने दी। लेकिन आज टेलीविजन बहस में क्या बोलती? वही पेट्रोल लेके आ जाती है और डालती। तो उनको क्या लगता है कि टेलीविजन पे आप करा रहे हैं? मैं ये नहीं कहता, आपका कोई आपने देखा भी नहीं होगा प्रोग्राम, लेकिन जब नेशनल चैनल पे आ जाता है कि एक और को हमने शरण दी है जो इस्लाम के खिलाफ लिखती है, बोलती है, और हम उसको यहां अपने नेशनल चैनल पे इस्लाम को गालियां दिलाने के लिए इस्तेमाल लगते हैं, तो दोषी किसको ठहराएंगे? दोषी तो केंद्रीय सरकार को ठहराएंगे। सर, दूसरा एक तारिक फतेह पाकिस्तानी ओरिजिन का, पाकिस्तान से उसको निकाल दिया जिस तरह से नसरीन को निकाल दिया इस्लाम के खिलाफ और कुरान की तौहीन करने के लिए। और ये कैनेडियन नेशनल है, वो भी देश में और हमारे चैनलों में पता नहीं कहां से आया, जाकिर नाइक पर बोलता है और दिन रात उगलता है जहर इस्लामी रिलीजियस बुक्स के बारे में और इस्लाम के बारे में। एक यूनुस अली है गौहर, अनदर फादर नेशनल, वो भी कहीं उसको मौका नहीं मिलता है, वो भी हमारे चैनल पे। वो गालियां मैं नहीं दूंगा, मैं आप दोनों को दिखा दूंगा, और अगर आप दोनों देखेंगे तो आप कहेंगे कि इसको तो अभी पकड़कर इस कॉन्टिनेंट से ही बाहर कर देना चाहिए। वो हमारे चैनल पे बोलता है, तो ये दोष आपको नहीं जाएगा, किसको जाएगा? ये तमाम दोष केंद्रीय सरकार को जाता है, या तो आपके जो पदाधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, आपको वो चैनल्स देखते नहीं हैं, पे कंट्रोल क्यों नहीं करते हैं? तो मेरा एक विशेष किसी कंट्रोल के पेपर के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं है। पेपर तो बड़ा सोच समझ के लिखते हैं, लेकिन ये जो चर्चा वाला रात का बन गया है, यही हमारी बर्बादी का एक दिन बाइस बनेगा, मैं आपको बताना चाहता हूं। और मेरा मानना है कि पाकिस्तान का वजूद, वेरी एग्जिस्टेंस, सब बीमारियों की जड़ है। सब बीमारियों की अगर जड़ है तो पाकिस्तान का वजूद, पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस, पाकिस्तान का अलग देश बनना 1947 में ही हर बीमारी का जड़। आज जो मिसट्रस्ट है इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमानों के बीच में, और हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी कहीं कहीं माइनॉरिटी पर शक करती है, शक के घेरे में लाती है, उसकी वजह पाकिस्तान है।